जी को देश से माफी मांगना चाहिए। जिस तरीके से फेलियर आप लोग कह रहे हो, फेलियर रहा है, बिल्कुल फेलियर रहा जीएसटी मामला में। बिल्कुल निर्मला सीतारमण जी जी कौन से आप बताओ, ये इतिहास के स्टूडेंट हैं, ये अर्थशास्त्री हैं। इनके पति प्रभाकर जी बार बार चेताया अपनी पत्नी को, देश के वित्त मंत्री को, वो अपने पति की बात ना सुन रही है, तो हम देश के 140 करोड़ आवाम की क्या बात सुनेंगे? आप बताओ। रेखा गुप्ता तो जगह जगह पे पोस्टर लगा रहे हैं कि धन्यवाद मोदी जी। रेखा गुप्ता को तो ईवीएम 70 साल से देश में नजर आ रहा है, नहीं देखे थे आप? रेखा गुप्ता जी कह रही है 70 साल से ईवीएम हैक कर रहा है कांग्रेस। ईवीएम कब आया? मनमोहन सिंह जी की सरकार में। मनमोहन सिंह सरकार के 70 साल हो गए क्या? रेखा गुप्ता तो कह रही हैं कि नरेंद्र मोदी जी के फोटो दुर्गा जी के पैर के नीचे रखना चाहिए। अरे भाई, दुर्गा जी के पैर के नीचे फोटो तो महिषासुर का होता है। देश के प्रधानमंत्री महिषासुर थोड़े ना है, प्रधानमंत्री हैं, इज्जत तो होनी चाहिए। आप अपने पार्टी के नेता का इज्जत नहीं कर रहे हैं। रेखा गुप्ता क्या बताइए। पंकज जी धन्यवाद दीजिए मोदी जी को। जीएसटी में काम किया था, धन्यवाद दे। अरे आप पत्रकार धन्यवाद दे रहे हैं कि 8 साल तक देश को लूट कर कंगाल बनाते रहे। जीएसटी के कारण हमारे लघु और कुटीर उद्योग चौपट हो गया। आप चाइना से व्यापार बढ़ाते रहे। आप चाइना से व्यापार बढ़ाने के कारण भारत में जो उत्पादन क्षमता थी औद्योगिक क्षेत्रों में, वो चौपट हो गया। इसके लिए धन्यवाद दें, इसलिए धन्यवाद दें कि प्रधानमंत्री जनधन योजना के नाम पर 9000 करोड़ से ज्यादा की वसूली की। आपने टिकटों के दाम बढ़ाकर वसूली की। 2014 से पहले टेलीफोन कंपनियां इनकमिंग कॉल के पैसे नहीं लेती थी। प्रधानमंत्री जी 2014 से पहले 12 महीने का ही बिल देना पड़ता था। आज 30 दिन का महीना आपने बना दी, सिर्फ पार्टी फंड में चंदा लेकर। चंदा दो धंधा लो, आपने चौपट कर दिया। 140 करोड़ भारतीयों में से 100 करोड़ भारतीय फोन यूज करते हैं, 2 सिम यूज करते हैं। आपने सिर्फ पार्टी फंड का चंदा लेने के लिए, आपने पार्टी फंड का चंदा लेने के लिए जिस कोरोना वैक्सीन कंपनी को इजाजत दी, वैक्सीन गुरु बन गए थे ना पंकज जी। आप वैक्सीन गुरु थे ना। आपके वैक्सीन से लोगों के ब्रेन हेमरेज हो रहे, उसके हार्ट अटैक हो रहे, पैरालिसिस मार रहा है, सुसाइड करने की प्रवृत्ति बढ़ रही है। आप वही प्रधानमंत्री है ना जो जीवेश मिश्रा, मौतों का सौदागर, नकली दवाइयां बनाता था। कह तो रहे स्वदेशी अपनाओ। अरे भाई, क्या स्वदेशी अपनाए? जब प्रधानमंत्री विदेशी गाड़ी पर चढ़ते हैं वो स्वदेशी है? प्रधानमंत्री जो मफलर लगाते हैं क्या वो स्वदेशी है? प्रधानमंत्री जो चश्मा पहनते हैं वो क्या स्वदेशी है? प्रधानमंत्री जो कलम खोजते हैं वो क्या स्वदेशी है? प्रधानमंत्री जिस बोइंग पर चढ़ते हैं क्या वो स्वदेशी है? प्रधानमंत्री जो मशरूम खाते हैं वो स्वदेशी है? आप प्रधानमंत्री जो क्रीम लगाते हैं, मेकअप करते हैं, वो भी विदेशी है। इसलिए आप ज्ञान न दीजिए। 20 लाख का बूट सूट और 10 लाख का बूट, बंदा बोलता 24 घंटा झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ। अच्छा, झूठ ही तो बोलना है। यानी कि कुछ भी बहाना, आप कांग्रेसियों को बस बहाना चाहिए। बफलर गुजी का कहाँ बनता है भारत में? आपके घर पर बनता है, फैक्ट्री है गुजी का। अरे प्रधानमंत्री भाई, आपका देश की छवि बचा कर रखे हुए हैं। छवि बचा। देश में गुजरी के लाल प्रधानमंत्री को देखा है, लाल बहादुर शास्त्री को। कोट नहीं था, फटी हुई कोट में गए, सिल के गए, किसी के पास रोना धोना नहीं किया, किसी कंपनी वालों से नहीं मांगा। रेल हादसे हुए, इस्तीफा दे दिया। हादसों का पूरा अंबार लगा हुआ है। प्रधानमंत्री की मणिपुर यात्रा में लोग नहीं थे, नदारत थे। 25,000 रेल कर्मियों को वहां हाथ हिलाने के लिए रखा गया। बताओ, जब रेल का कर्मचारी प्रधानमंत्री के रैलियों में हाथ हिलाता फिरेगा तो रेल कैसे संचालन होगा? आपने देखा था मध्य प्रदेश के थार में ताली बजाने की ट्रेनिंग दी जाती है। मोदी मोदी कहने की बात भी छठी फटी पड़ी है, लेकिन फिर भी अनभक्तों को मोदी मोदी कहने की ट्रेनिंग दी जाती है। आपने देखा मंदसौर में हिंदुओं का पवित्र त्योहार नवरात्र आज से शुरू हुआ है। गरबा का प्रैक्टिस करने गई युवती को वहां का दबंग खींच के ले जाता है। हिंदू मुख्यमंत्री, हिंदू राज्यपाल, हिंदू पुलिस अधिकारी, हिंदू प्रधानमंत्री के होते हुए हिंदू युवती सुरक्षित नहीं है। आपने देखा